अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा सॉफ्ट स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम जावा एरेज़ के मुतालिक बात करेंगे कि एरेज़ क्या होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और इसको वैल्यू कैसे इनिशलाइज करते हैं, पर उन वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करते हैं। मैं एक मिसाल से आप लोगों को समझाता हूँ। अगर मैं इंटीजर टाइप की 1, 2, 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, कॉमा सेपरेटर मैंने मतलब 4 डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट कर ली। अब ये वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं और मेमोरी में अलग अलग जगहों पे ये पड़े होते हैं और इनकी मेमोरी लोकेशन मुख्तलिफ होती है और इनकी नाम भी मुख्तलिफ है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास सेम टाइप की वेरिएबल्स है और उनको मैं सेम टाइप के वेरिएबल हैं लेकिन उनको मैं एक नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं एरेज़ उनको एरे डिक्लेयर करूँगा। मतलब ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को जो सेम टाइप के हो और वो उनको हम एरे कहेंगे। मतलब एरे जो है ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, उसकी टाइप भी एक होती है, उनका नाम भी एक होता है, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ पड़ी होती है मेमोरी में वो मुख्तलिफ इंडेक्स नंबर पे पड़ी होती है। अब मैं आपको एक स्लाइड से उसकी वजाहत करता हूँ कि स्लाइड पहले हम एक एरे क्रिएट करते हैं। अब इन सब की जगह मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम 1 हो। मैं उसको नाम देता हूँ, मतलब मैं एरेस को कोई एरे डिक्लेयर करता हूँ। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट। मैंने स्टूडेंट मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। अब मैं इनको अगर ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दूँ तो ये मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो स्टूडेंट मार्क्स है ये एरे टाइप मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको इंस्टेंशिएट भी कर दूँ। इंस्टेंशिएट मतलब मेमोरी में इनके लिए अलग जगह बनाऊँ, और इंस्टेंशिएशन का मतलब है कि मेमोरी में एक आप उनके लिए सेपरेट स्पेस बना ले और उसका साइज़ भी उनको इनिशलाइज भी कर दे, उनको साइज़ भी दे दे। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने अब एक एरे डिक्लेयर कर दी कि जैसे मैंने इस वेरिएबल नेम के आगे बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लिए, तो इसका मतलब है कि मैंने स्टूडेंट्स मार्क्स जो वेरिएबल है वो एरे डिक्लेयर कर दी। अब मैं इस स्टूडेंट्स मार्क्स को ले लेता हूँ और इनको मैं इनिशलाइज करूँगा। तो मैं इक्वल साइन लगा के न्यू ऑपरेटर जो मेमोरी एलोकेट करता है उसके ज़रिए मैं इसके लिए मेमोरी एलोकेट करता हूँ। किन चीज़ के लिए? इंटीजर के लिए, इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए। और कितनी वेरिएबल्स के लिए मैं डिक्लेयर करूँगा? मैं अगर 4 लिखूँ तो 4 वेरिएबल्स के लिए डिक्लेयर करेंगे। अगर मैं 5 लिख दूँ तो 5 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी में। अगर 3 लिखूँ तो ये 3 वेरिएबल्स के लिए मेमोरी में स्पेस डिक्लेयर करेगा 3 डिफरेंट इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए, लेकिन उनका नाम एक ही होगा, स्टूडेंट मार्क्स। तो मैंने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट किए मेमोरी में और उसका नाम एक ही है, और उनमें किस टाइप की वैल्यू जाएगी? उसमें सब में इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी। यानी एरे जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है विद द सेम डेटा टाइप्स बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। अच्छा, मैं इंडेक्स नंबर आपको एक स्लाइड से समझा लेता हूँ। मैंने एक स्लाइड क्रिएट किया जिसमें मैंने जावा एरेज एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स या वेरिएबल की विच हैज़ कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ। एरे इन जावा एक दूसरी डेफिनेशन में मैं एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। नाम जो उस वेरिएबल का होगा वो एक ही होगा। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू, जिस तरह हमने ABCD करके सेपरेट नाम उनको दिए हैं, मैंने सिर्फ एक नाम
एरे में सिर्फ वो एक ही नाम से उसको डिक्लेयर करते हैं। एरे क्रिएट न्यू एलिमेंट्स विद न्यू ऑपरेटर इन मेमोरी। एरे जो होता है ना वो मेमोरी, एरे में न्यू एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए न्यू एक ऑपरेटर यूज़ होता है जो मेमोरी में उनके लिए अलग लोकेशन बनाता है, और जितनी साइज़ का आपने एरे डिक्लेयर किया है उसी हिसाब से वो मेमोरी में उसके लिए जगह बना लेता है। अब अगर मैंने एरे एक और एरे जो मेमोरी में लोकेशन बनती है एरे की वो कंटीजियस मतलब एक दूसरे से मुत्तसिल, जैसे एक लोकेशन ये बन गई, लेकिन एरे में एक से ज़्यादा होते हैं लोकेशन वेरिएबल्स, क्योंकि एक तो आपका वो आम वेरिएबल हो गया। जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसके लिए फिर मेमोरी में वो अलग से, जैसे ये मेमोरी स्पेस हो गया तो इसके बाद कंटीजियस इससे मुत्तसिल एक दूसरा इस तरह बनाते हैं। अगर मैंने 3 वेरिएबल्स के लिए एरे कंटीजियस मीन एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसने मेमोरी में लोकेशन इस तरह बना ली। और इस इंडेक्स को इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी इंडेक्स जो होगा एरे में अगर आपने 3 का किया है तो 0 से स्टार्ट होगा, और जितनी इंडेक्स जितनी आपने एरे क्रिएट की, अगर 3 की किया है तो ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा। मतलब तीन इसने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए मेमोरी में अलग, जिसमें हम वैल्यू दे सकते हैं इस तरह एरे इन मेमोरी विद डायग्राम। अच्छा, मैंने जिस तरह स्टूडेंट्स मार्क करके मैंने एरे डिक्लेयर की, फिर न्यू के ज़रिए, न्यू ऑपरेटर के ज़रिए ये 4 लोकेशन बना ली, 4 लोकेशन इंटीजर टाइप के, और ये जो 4 लगा दिया बीच में, तो इसने 4 डिफरेंट मेमोरी में लोकेशन बना ली। कंटीजियस मतलब एक दूसरे से मुत्तसिल। ये 0 इंडेक्स पे इंटीजर वैल्यू होगी, 1 इंडेक्स पे भी इंटीजर वैल्यू, 2 इंडेक्स पे भी, और 3, और फिर इनको जब हम एक्सेस करेंगे, अब मैं आगे चलता हूँ और उसको, अच्छा अब ये 3 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन मैंने क्रिएट कर दी, उसको जब वैल्यू असाइन करेंगे तो हम 2 तरीक़ों से वैल्यू असाइन करते हैं जो बिल्कुल बेसिक यूज़र होते हैं उनके लिए। एक तो हम उसके इंडेक्स नंबर से, फर्ज कर मैं इसको वैल्यू देता हूँ, मैं इसको पहली वैल्यू देता हूँ तो स्टूडेंट्स मार्क्स में कॉपी कर लेता हूँ, नाम थोड़ा बड़ा है ताकि जल्दी हो जाए। अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ, और वैल्यू दूंगा तो मैं इसका इंडेक्स 0 जो होगा, जिस पर जो पहला लोकेशन मेमोरी का इसके लिए बना है और जिसमें हम इंटीजर टाइप वैल्यू डालेंगे, तो वो इक्वल करके उसको हम कोई वैल्यू देते हैं, यानी इसको मैंने 23 वैल्यू दे दी। अब इसी तरह मैं दूसरा इंडेक्स के लिए बना है 1, और इसको मैं कोई डिफरेंट वैल्यू दे दूँ 26, और इसके बाद मैं कोई जो 3 है, जो इसका तीसरा इंडेक्स होगा, इंडेक्स 2 पे होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 2 पे ये आखिरी इसका इंडेक्स है। अगर मैं इसको और भी वैल्यू देना चाहूँ तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। एरे आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन थ्रो कर, मतलब जितनी मैंने इसको साइज़ दिया है उतनी एलिमेंट्स को मैं वैल्यू दे सकता हूँ, कितनी ही एलिमेंट्स इसने मेमोरी में क्रिएट किए हैं तो इतनी ही एलिमेंट्स को मैं वैल्यू दे सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा दूँ तो फिर ये एरर कंपाइल टाइम में एरर क्रिएट करेगा और हमारा प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा। अब मैं इन मेमोरी लोकेशन से वैल्यू एक्सेस करता हूँ और उनको प्रिंट करता हूँ। मैं अगर स्टूडेंट्स मार्क्स इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी है मैं उनको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इन ब्रैकेट्स के दरमियान लिखूँगा और इसको सेव करूँगा। ये अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको कंपाइल करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट में उस फोल्डर में जाऊँगा जिस फोल्डर में हमारे सोर्स कोड पड़ा है। हमारा सोर्स कोड डी ड्राइव में पड़ा है तो मैं डी ड्राइव में चला जाऊँगा। अब मैं डी ड्राइव में dr लिख के उस फोल्डर को नाम कॉपी करूँगा और मैं cd लिख के किसी फोल्डर के अंदर जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट, तो मैं
CD लिख के स्पेस दे के उस फोल्डर का नाम। तो इस तरह अब मैं अपनी जावा सी लिख के कंपाइल कर देता हूँ अपने प्रोग्राम को, क्योंकि हम इनिशियल प्रोग्राम्स जो है ना वो हार्ड कोड करके मतलब नोटपैड पे और कॉन्फ्रॉम के थ्रू चला रहे हैं ताकि आप लोगों को बेसिक चीज़ों का पता चल जाए। अब मैं जावा करके रन करूँगा। जब मैं रन करूँगा इस सोर्स कोड को, तो आपने जावा सी नहीं लिखना है, सिर्फ जावा लिखना है और उस एग्जाम्पल का जो इसने मुझे 26 ये प्रिंट करके दे दी, यानी इसने मुझे जो 26 जो दूसरे इंडेक्स की वैल्यू हम चाहते थे वो इसने मुझे दे दी। इस तरह मैं दूसरे तीसरे सबका कर सकता हूँ। मैं अगर इसका करना चाहता हूँ, बल्कि मैं इस पूरे स्टेटमेंट को कॉपी कर लूँ। मैं इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको इंडेंटिंग सही कर लूँ, जो कोड जहाँ भी है। कोड को इंडेंटिंग बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोड समझने में रीडेबल हो, आसान हो, पढ़ने में ये आसान हो। अब मैं इंडेक्स 0 की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। इंडेक्स 0 ये मैं 1 की जगह इसको 0 कर दूँ, इसको 1 कर दूँ, इसको 2 कर दूँ। ये तीन ही हमारे पास एलिमेंट्स थे जिसका शुरू का जो इंडेक्स की वैल्यू थी वो 0 होती है। तो मैं इसको अब कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल कर लिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे रिज़ल्ट दिखाया। इसने 23, 26 जितनी भी वैल्यूज़ हमने दिए थे वो इसने मुझे प्रिंट करके दे दी। अब मैं दूसरा तरीका ये होता है कि मैं एरेज एक स्ट्रिंग टाइप की, आप जिस टाइप का भी एरे क्रिएट करना चाहते हो क्रिएट कर सकते हो। स्टूडेंट्स नेम्स के नाम से मैंने एरे क्रिएट कर दी और उसको मैं करली ब्रेसेस लगा के, क्योंकि मैं स्ट्रिंग टाइप एरे डिक्लेयर किया है तो मैं इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ डालूंगा। यानी मैंने डिक्लेरेशन भी कर दी। डिक्लेरेशन मीन कि मैंने स्टूडेंट्स नेम्स लिख के उसके बाद जो ब्रैकेट लगा ली, तो इसका मतलब है कि मैंने एरे डिक्लेयर कर दी कि एरे क्या, ये एरे ही है, ये वेरिएबल। और उसके बाद मैं उसको वैल्यू इनिशियलाइज़ करता हूँ। मैंने इधर वैल्यू इनिशियलाइज़ की थी इंडेक्स नंबर के थ्रू। ये इस तरह करके, अच्छा ये मैंने थोड़ी गलती कर दी। हाँ नहीं, कोई गलती नहीं, ये सही है बिल्कुल। बल्कि मैं इसको इस तरह कर देता हूँ ताकि ये इसके बाद हो, ताकि पता लगे कि ये किस लिए है। इसके बाद मैंने उनको वैल्यू इस तरह इनिशियलाइज़ कर दी, इक्वल साइन लगा के उसके इंडेक्स नंबर पे मैंने वैल्यू डाल दी। फिर इसकी इस दूसरे इंडेक्स पर, इसकी तीसरे इंडेक्स पे मैंने वैल्यू लगा दी। अब मैं अगर इस तरह करली ब्रेसेस करके, और मुझे फिर इधर न्यू ऑपरेटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इनिशियलाइज़ भी डिक्लेयर भी करता है, इनिशियलाइज़ भी करता है और इंस्टेंशिएट यानी मेमोरी में उसके लिए अलग अलग स्पेसेस बना लेता है। अब मैं अपनी एक उस नेम को देता हूँ, मैंने वाहिद दे दिया। दूसरे को मैं देता हूँ और तीसरे को मैं देता हूँ शाहिद। ये तीन स्टूडेंट्स नाम मैंने इस एरे के ज़रिए इस स्टूडेंट्स नेम को दे दिए। अब मैं ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा लेता हूँ ताकि पता चले कंपाइलर को कि मेरा स्टेटमेंट एंड हो गया। अब मैं इन वैल्यूज़ को एक्सेस करूँगा। तो ये जो मेरी पहली वैल्यू है, जो पहला नेम है वाहिद, वो इंडेक्स 0 पे पड़ा होगा। जो दूसरा नाम है आदिल, वो इंडेक्स 1 पे पड़ा होगा। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। मैं इसको इंडेक्स 0, लेकिन नाम मैं इसको नेम 0 पे जो पड़ा है स्टूडेंट नेम्स, वो वैल्यू उठा लेगा।
और दूसरी और तीसरी ये मुशाहिद नाम की जो हमने स्टूडेंट नेम दिया है वो उठा लेगा। अब इसको हम इंडेक्स 2 पे, क्योंकि ये इंडेक्स 0 पे है, इंडेक्स 1 पे है और ये इंडेक्स 2 पे, तीन हमने वेरिएबल मतलब 3 वैल्यूज़ वाली हमने एरे डिक्लेयर कर दी, उसको इंस्टेंशिएट भी कर दिया और उसको वैल्यू भी असाइन कर दी। इंस्टेंशिएट मीन्स कि मेमोरी में एक अलग स्पेस बना ली इसने, और वो चूँकि एरे कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन बना लेता है, मतलब एक दूसरे से मुत्तसिला होती है, तो इस तरह। अब हम इनको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी एरे एग्जाम्पल, इसने मुझे इधर पे एरर दे दिया। अब देखते हैं कि एरर किस वजह से है। हाँ, स्टूडेंट्स नेम, और दोबारा से मैं एरर को सही तरीके से देखा नहीं। अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल, अच्छा ये मैंने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में बंद नहीं किया है, तो ये वाहिद, आदिल और मुशाहिद। मैं दोबारा से इसको कंपाइल कर लेता हूँ। अच्छा, ये स्टूडेंट मार्क्स से मैं स्टूडेंट्स नेम्स में इसको सर्च करा, ये गलती से डबल कोट्स लग गए थे तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इंशाल्लाह कोई एरर नहीं होगी। अब मैं इसको दोबारा से चला लेता हूँ। हाँ, अब इसने सारे नाम मुझे प्रिंट करके दे दिए। यानी एरे जो होते हैं जावा में, वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल होते हैं जिनकी टाइप एक होती है, उनका नाम एक होता है, लेकिन उन नाम को जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यानी एक नाम से वेरिएबल हो और उसको मल्टीपल वैल्यूज़ देना हो, तो फिर उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं और उसी इंडेक्स नंबर के ज़रिए हम उन वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। मैं स्लाइड के ज़रिए ये मतलब कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन इस तरह कि इसके साथ दूसरा, फिर अगर तीन एलिमेंट वाली है तो ये, फिर इसके साथ ये लोकेशन बना ली, फिर ये एक दूसरे से मुत्तसिला इसने कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन बना ली। अब मैंने स्टूडेंट्स मार्क्स की 4 साइज़ के एक एरे डिक्लेयर कर दी, मतलब स्टूडेंट्स मार्क्स, और इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, इसका मतलब है कि मैंने स्टूडेंट मार्क्स की जो चीज़ है वो डिक्लेयर कर दी, वो एरे है। और इंस्टेंशिएशन मींस कि मैंने इंस्टेंशिएट कर दिया न्यू ऑपरेटर के ज़रिए कि मेमोरी में अलग लोकेशन बनाए, किन चीज़ के लिए, 4 इंटीजर टाइप के लिए, और साइज़ क्या होगी उसकी, 4 इंटीजर टाइप की वेरिएबल्स के लिए मैंने एरे डिक्लेयर कर दी, एरे डिक्लेयर भी कर दी। अच्छा, अब मैं इन मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज़ डालूँगा तो मेरी एरे जो होगी, एरे का पहला इंडेक्स जो पहला मेमोरी लोकेशन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर दूसरा 1, फिर इसके बाद सेकंड नंबर 2 इंडेक्स पे, और ये नंबर 3 इंडेक्स पे। मतलब अगर चार एलिमेंट के लिए मैंने एरे डिक्लेयर कर दी तो पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, दूसरा 1, फिर तीसरा 2 और फिर चौथा जो है 3। यानी 4 एलिमेंट्स बन गए, लेकिन पहला जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा। और मैंने पहले इंडेक्स पे पहले वेरिएबल्स को जहाँ मैं वैल्यू डालनी है तो 0 इंडेक्स पे डालनी है, तो उसको स्टूडेंट्स मार्क्स एरे का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच 0 लगा के उसको वैल्यू इस तरह असाइन कर सकते हैं। अगर मैंने नंबर 2 इंडेक्स जो मतलब थर्ड वेरिएबल आता है
जो मेमोरी में उसकी तीसरी पोजीशन आती है, तीसरे नंबर पे आता है, उसको वैल्यू मैंने 44, और ये जो आखिरी वेरिएबल है, ये जो मेमोरी में आखिरी लोकेशन बनता है, इसके लिए मैंने तीसरे इंडेक्स पे यानी 0 1 2 3, और इसको मैंने वैल्यू इस तरह असाइन कर दी। अब मैं वैल्यूज़ को दो तरीक़ों से असाइन कर सकता हूँ, मतलब वैल्यूज़ एरे को मैं जब वैल्यू दूंगा तो दो तरीक़ों से। एक तो ये होता है कि मैं इंडेक्स नंबर से उसको दे दूँ, एक ये होता है कि मैं स्टूडेंट्स मार्क्स की एरे डिक्लेयर कर दूँ और उसको फिर इंस्टेंशिएट भी कर दूँ कि मेमोरी में अलग से स्पेसेस बना ले और उनको इस तरह करके वैल्यूज़ भी दे दूँ। लेकिन इधर मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है, और उसकी टाइप पहले इंटीजर रख ले, इधर टाइप इंटीजर होना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट्स मार्क्स को मैंने 0 पे, इस तरह इंडेक्स नंबर के थ्रू मैं मुख्तलिफ जितनी भी इंडेक्स नंबर हैं उनको वैल्यूज़ दे सकता हूँ, और फिर मैं जब इन इंडेक्स नंबर्स की वैल्यू एक्सेस करूँगा तो वो भी इसी तरीके से कि मैं उस इंडेक्स नंबर को system.out.print में लगा के उसको मैं वैल्यू असाइन करूँगा। तो इस तरह हमारे एरेज जो बेसिक एरे थे जिसको हमने, और एरे का जो फ़ायदा है इसमें सर्चिंग तेज़ी से हो सकती है, इसमें आप सर्चिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसको वैल्यू आसानी से दे सकते हैं, और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी है, लेकिन वो आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उसमें वो सारे कुछ डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।